हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं किस प्रकार से आप अपना आईटीआर फाइल खुद ही फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र में जाके गूगल में जाके आपको टाइप करना है आईटीआर। देन आईटीआर टाइप करने के बाद आपका इनकम टैक्स की वेबसाइट खुल जाएगी। इनकम टैक्स पे आपने क्लिक करना है तो इस प्रकार से आपको इंटरफेस सामने आएगा। तो आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। इससे पहले यदि आपने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप यहाँ पे जो सेम यहाँ पे दिख रहा है रजिस्ट्रेशन, तो अपना यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अदरवाइज जैसे कि मैंने यहाँ पे अपना पहला ही रजिस्टर कर चुका हूँ तो मैं यहाँ पे लॉगिन कर दूँगा। तो मैं यहाँ पे लॉगिन कर देता हूँ। तो आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस सामने आएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको अपनी यूज़र आईडी जो आपने यूज़र आईडी बना रखी है, अपना पैन कार्ड नंबर यहाँ पे टाइप करना है। हम यहाँ पे अपना पैन कार्ड नंबर यहाँ पे फिलअप कर देते हैं। तो देन आपका पासवर्ड जो आपने पासवर्ड बनाया हुआ है, और फिर आपने यहाँ पे एक कैप्चा कोड है, यहाँ पे आपने इसको फिलअप करना है। हम यहाँ पे फिलअप कर देते हैं। एंड देन आपने यहाँ पे लॉगिन कर देना है। दोस्तों, लॉगिन करने के बाद कुछ आपको इस प्रकार का इंटरफेस सामने आएगा। आप यहाँ पे देख पा रहे हो। इससे पहले हम आईटीआर फाइल करने से पहले अपना 26AS चेक कर लेते हैं कि हमारा 26 हमारे फॉर्म 16 से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, माय अकाउंट में जाके आप व्यू फ्रॉम 26AS पे क्लिक कर देंगे। मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों, ये जो प्रोसेस कर रहा हूँ मैं, ये सब मोबाइल से ही भर रहा हूँ। अपना आईटीआर जो भर रहा हूँ मैं मोबाइल से ही भर रहा हूँ। देन यहाँ पे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस सामने आएगा। तो यहाँ पे आपने यहाँ पे लिखा हुआ है कन्फर्म, तो आपने यहाँ पे कन्फर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद कुछ इस प्रकार का आपको कुछ इंटरफेस सामने आएगा। तो यहाँ पे आगे एग्री एंड देन प्रोसीड यहाँ पे आप कर देंगे। जो आईटीआर की जो ट्रेस दूसरी वेबसाइट है ट्रेस, यहाँ पे खुल के सामने आ जाएगी। तो इस प्रकार कुछ इंटरफेस आएगा। तो क्लिक व्यू टैक्स क्रेडिट पे 26AS पे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों, कुछ आपको इस प्रकार का जो ट्रेस की है वेबसाइट है वो यहाँ पे खुल जाएगी। और यहाँ पे लिखा हुआ है एनुअल टैक्स स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 20311। तो इसमें लिखा है असेसमेंट ईयर। तो हमारा असेसमेंट ईयर जैसे ही पता है, असेसमेंट ईयर जो साल का जो टैक्स होता है उससे एक साल ऊपर होता है। तो यहाँ पे 2020 और 2021 का यहाँ पे हम टाइप कर देंगे। एंड व्यू एज आप किस में देना चाहते हो, HTML। यहाँ पे हम HTML पे क्लिक कर देंगे। एंड देन व्यू एंड डाउनलोड हम यहाँ पे व्यू दे लेते हैं, हमारा टैक्स कैसे कटा हुआ है। ठीक है, तो देख सकते हो दोस्तों, अब यहाँ पे हमारा जो टैक्स कटा हुआ है यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पे जो नेम ऑफ डिडक्टर का उसका नाम लिखा हुआ है। 10 डिडक्टर जो हमारा 10 डिडक्टर है। एंड टोटल अमाउंट 5,20,293। एंड टोटल TDS 493। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इतना हमारा TDS कटा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद हम आ जाते हैं बैक आ जाते हैं। और बैक आने के बाद हम जाएंगे ई फाइलिंग में वेबसाइट पर। और यहाँ पे ई फाइलिंग में जाने के बाद इनकम टैक्स रिटर्न में हम यहाँ पे टाइप कर देंगे। ठीक है दोस्तों, टाइप करने के बाद आपको कुछ जैसे कि मैंने यहाँ पे पहले टाइप किया है तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। ये मैं टाइप करके रखा हुआ हूँ तो मैं यहाँ पे दोस्तों उस पर टाइप करने के बाद कुछ आपको इस प्रकार का इंटरफेस सामने आएगा। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं असेसमेंट ईयर 2020 और 21 यहाँ पे चूज करेंगे। उसके बाद आईटीआर जो हमारा आईटीआर है, आईटीआर 1 होता है। जो सर्विस जितने भी सैलरी पर्सन होते हैं उनका आईटीआर 1 होता है। तो यहाँ में आईटीआर 1 चूज कर लेंगे। और फाइलिंग टाइप है हमारा वो ओरिजिनल और रिवाइज यहाँ पे हम टाइप कर लेंगे। ठीक है, और जो हमारा सबमिशन मोड होगा वो होगा प्रिपेयर एंड सबमिट
ऑनलाइन के द्वारा हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन है, इनको पढ़ लीजिए आप। और यहाँ पे बैंक अकाउंट डिटेल जो हमने पिछले साल, जो पिछले इससे पहले हमने जो ITR फाइल किया हुआ उसमें जो हमने अकाउंट नंबर डाला है उसकी यहाँ पे बैंक डिटेल है। तो जैसे कि ये बैंक डिटेल सेम है तो इसी में करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट अकाउंट यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं एंड देन कंटिन्यू यहाँ पे कर देता हूँ। टर्म एंड कंडीशन है कुछ यहाँ पे देन कंटिन्यू आप कर देंगे। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार टाइप करने के बाद कुछ आपको इस प्रकार का इंटरफेस सामने आएगा। अब ये खुल चुका है। इसमें जो टोटल टैब है 9 टैब हैं। तो जो फर्स्ट टैब है इसमें कंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, इसमें आप पढ़ लीजिए, आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं आप। जो सेकंड टैब है पार्ट जनरल इन्फॉर्मेशन, इसमें आपकी जो इन्फॉर्मेशन जो आपने रजिस्ट्रेशन करते समय जो फिलअप की होगी वो आपके यहाँ पे फिलअप मिलेगी। ठीक है दोस्तों, आप देख पा रहे हो यहाँ पे। हाँ, एंड देन जो यहाँ पे आप देख पा रहे हो यहाँ पे नेम ऑफ नेचर एम्प्लाई, नेचर और एम्प्लाई यहाँ पे हम टाइप कर देंगे नेचर एम्प्लाई। सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, आर्मी में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको चूज़ करना है। स्टेट गवर्नमेंट जैसे पुलिस दिल्ली पुलिस, उत्तराखंड पुलिस या अदर स्टेट के हैं तो आपसे स्टेट गवर्नमेंट का यहाँ पे, यदि पेंशनर है पेंशनर और अदर हैं तो अदर यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो। हम जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट हम यहाँ पे चूज कर लेते हैं। और फाइल अंडर सेक्शन जो दिखा हुआ है, फाइल अंडर सेक्शन 139 ऑन बिफोर ड्यू डेट, हम इसको ड्यू डेट से पहले भरे हैं तो यहाँ पे हम ड्यू डेट से करेंगे। अदरवाइज़ हम अगर इसको ड्यू डेट के बाद भरे तो ब्लेटेड में आ जाता है, तो हम यहाँ पे ड्यू डेट कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तो जो ये नया एक गवर्नमेंट ने नया इशू जारी किया है, जो नया टैब है इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन जैसे कि यहाँ पे पूछ रहा है आपको टर्म एंड कंडीशन है, 3 टर्म एंड कंडीशन नया इस बार से ये टर्म एंड कंडीशन इस बार से लागू होगी कि अगर आपका जो ट्रांजेक्शन है 1 करोड़ से, अगर 1 करोड़ से ज़्यादा का है तो यहाँ पे आप इसको फिलअप कर देंगे। और दूसरी जो कंडीशन है इसमें आपको पूछ रहा है हैव यू इनकर्ड एक्सपेंडिचर एंड अमाउंट और एग्रीगेट अमाउंट एक्सीडिंग 2 लाख फॉर ट्रैवल, यदि आपने 2 लाख से ज़्यादा ट्रैवल में खर्च किए हैं तो आपको यहाँ पे उसका ब्यौरा देना है। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ पे करेंगे यस करेंगे तो ये हमारा पूरा टैब खुल जाएगा। अदरवाइज़ यहाँ पे नो कर देंगे, इस कंडीशन हम फिट नहीं बैठते। ठीक है, तो इसमें हमारा कोई मतलब नहीं है, जितने भी सैलरी पर्सन है इनका नहीं होता। और जैसे कि 1 लाख से आपका बिल ज़्यादा है बिजली का बिल, तो यहाँ पे भी आपको पूछ रहा है कि 1 लाख से हैव यू इनकर्ड एक्सपेंडिचर अमाउंट ऑन एग्रीगेट अमाउंट एक्सीडिंग 1 लाख ऑन कंजम्पशन इलेक्ट्रिसिटी ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर के दौरान आपने 1 लाख से ज़्यादा जो बिजली का बिल है इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की है तो उसके बारे में आपको यहाँ पे डिटेल देनी है। तो इस कंडीशन हमारा कोई नहीं है तो हम यहाँ पे नो कर देते हैं, हमने यहाँ पे नो कर दिया है। एंड देन आप सेव ड्राइव करते रहिए बीच बीच में। और दूसरे हम चलते हैं दूसरा इम्पोर्टेंट टैब एंड थर्ड टैब है इस कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स, डेट इज़ इम्पोर्टेंट टैक्स है। इसमें आपकी जो भी डिटेल है इसको आप फिलअप करनी होगी, यहाँ पे आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको भर देंगे। और ग्रॉस सैलरी यहाँ पे पूछ रहा है आपको ग्रॉस सैलरी, तो यहाँ पे हम ग्रॉस सैलरी यहाँ पे फिलअप कर देंगे हम फॉर्म 16। जैसे कि ये हमारा फॉर्म 16 देख लेता हूँ मैं, तो फॉर्म 16 का है, ये है हमारा फॉर्म 16। ठीक है दोस्तों, तो फॉर्म 16 कितना है ग्रॉस सैलरी, यहाँ पे आप देख पा रहे हो ग्रॉस सैलरी है 5,94,311। तो यहाँ पे मैं फिलअप कर देता हूँ इसको, गलत टाइप हो गया था, 5,94,311 यहाँ पे आप कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद आपको वैल्यू ऑफ प्रिक्विजिशन एज पर सेक्शन 122 आपका कुछ इसमें फॉर्म 16 में दिया हुआ प्रॉपर्टी इन सैलरी एज पर सेक्शन 79, इसका कोई हमारा कुछ है नहीं आर्मी पर्सन का। तो अलाउंसेस हैं, जैसे लेस अलाउंसेस है अंडर सेक्शन 10 में जो लेस अलाउंस है हम इसको फिलअप कर देंगे। जैसे कि
हमारा यहाँ पे है अंडर सेक्शन लेस अलाउंसेस एक्सिन एग्जाम्ड अंडर सेक्शन 10 को 19,500। तो यहाँ पे हम यहाँ पे फिलअप कर देंगे इसको। तो यहाँ पे हम फिलअप करेंगे लेस अलाउंसेस, ये है नेचर ऑफ एग्जाम्ड अलाउंसेस में हमारा जो आपके अलाउंसेस हैं, हाइल्टी अलाउंस है, आपका सी अलाउंस है, आपको यहाँ पे अंडर सेक्शन आपका अंडर सेक्शन 14 के अंदर आता है अंडर। तो यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे और डिस्क्रिप्शन अमाउंट था हमारा 19,400 रुपीज़ यहाँ पे टाइप कर देंगे। और उसके बाद जो आपका है ये डिडक्शन अपने आप ही कैलकुलेट हो जाती है। जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 के छूटे तो वो डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 ये अपने आप ही कैलकुलेट हो जाता है। तो ग्रॉस रेंट रिसीवेबल ड्यूरिंग द ईयर, टैक्स पेड अथॉरिटी, एनुअल अथॉरिटी। हाँ, आप इसमें आप नीचे वाले में आते हैं हाउस प्रॉपर्टी। यदि आपने कोई रेंट पे दिया हुआ है तो अपने रेंट पे आपने कोई दिया हुआ तो यहाँ पे आपने फिलअप करना है यहाँ पे, ठीक है। और जैसे कि आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हाउस प्रॉपर्टी में, यदि आपने किसी को अपने हाउस की जो इनकम आ रही इंटरेस्ट आ रहा है तो उसको आपने फिलअप करना था। हमारे केस में ऐसा कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे इसको खाली छोड़ देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दूसरा है मैक्सिमम, यह है कि मैक्सिमम पूछ रहा है हाउस प्रॉपर्टी आपके 2 लाख से ज़्यादा है, आपने लोन लिया है उस पर, तो आपको ITR 2 फाइल करना पड़ेगा यहाँ पे, अदरवाइज़ ये आपके लिए नहीं है। 2 लाख से ज़्यादा आपने किया है तो आपको यहाँ पे ITR 2 फाइल करना पड़ेगा। नेचर ऑफ इनकम है, नेचर ऑफ इनकम अपनी नेचर ऑफ इनकम, अगर सेविंग बैंक से आपकी कोई इंटरेस्ट मिलता है, सेविंग बैंक से हो गया, आप टी आपने कोई इंटरेस्ट मिलता है तो आपने यहाँ पे शो करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे शो कर सकते हो। तो जहाँ अगर यहाँ पे सपोज डेट मेरा वैसे तो है नहीं, लेकिन सपोज की डेट मान के चलता हूँ 5,000 होता तो यहाँ पे मैं 5,000 रुपये टाइप कर लेता, 5,000 यहाँ पे फिलअप करता एंड देन 80 TT यहाँ पे भी मुझको फिलअप करना पड़ता। डिडक्शन में जाके 80T इंटरेस्ट 80T यहाँ पे भी मेरे को 5,000 रुपये फिलअप करना पड़ता। तो यहाँ पे जैसे कि तो इस केस में मेरा कुछ है नहीं इंटरेस्ट सेविंग बैंक से, ऐसा कुछ है नहीं। इसमें लिखा हुआ 80TT 1 इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट, ठीक है दोस्तों। तो इसको मैं यहाँ पे हटा देता हूँ। तो आपको यहाँ पे कुछ है नहीं। ये जो मैं जो प्रोसेस कर रहा हूँ तो मोबाइल से कर रहा हूँ तो थोड़ा इसमें प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा स्क्रीन भी छोटा है, इस नो प्रॉब्लम। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ताकि आप खुद ही अपना ITR फाइल कर सकते हो, न कि पेमेंट करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको भी हम हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। देन यहाँ तक हमने भर दिया है, ठीक है। तो अब आता है नेक्स्ट पार्ट डिडक्शन का, दैट इज़ इम्पोर्टेंट पार्ट। इसमें जितनी भी छूट है डिडक्शन मिलता है आपको इसी में मिलता है। अब इसमें लिखा हुआ है 80C लाइफ इंश्योरेंस, प्रीमियम का इंश्योरेंस, जितने भी आपके इंश्योरेंस हैं उनमें आपको यहाँ पे डिडक्शन का आपने फिलअप करना है। लेकिन इसमें क्या आपका डिडक्शन सपोज़ 1,50,000 से ज़्यादा है तो ये प्रोसेस एक लिमिट है, इसमें 1,50,000 ही आपका 1,50,000 से ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप जैसे कि मेरे केस में मेरी ये प्रोसेस है, इसमें जो मेरी 80C में जो डिडक्शन है मेरी ये है 2,24,340 रुपये। तो 2,24,340 रुपये यहाँ पे मैं फिलअप कर देता हूँ। तो ये कैलकुलेट में 1.5 लाख ही लेगा, इससे ज़्यादा नहीं ले सकता। इसके अलावा आप यहाँ 80CC के तहत पेमेंट रिस्पेक्ट पेंशन फंड भी यहाँ पे डाल सकते हो। 80CC कंट्रीब्यूशन जो पेंशन स्कीम है, कंट्रीब्यूशन क्या है तो उसमें यहाँ पे फिलअप कर सकते हो। कंट्री 80DCDD कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, तो ये जितने भी पेंशन है उनके लिए है, यहाँ पे
और 80D जो हेल्थ डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का, तो हेल्थ के इशू में आपने जो कोई भी इंश्योरेंस किया हुआ है तो उसके ऊपर, लेकिन इसका अलग ही कोई यहाँ पे ब्यूरो देना पड़ता है, अलग से टैब है इसमें। उस पर क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे देख पा रहा हूँ यहाँ पे कि जैसे हम शेड्यूल्ड 80D, इसका अलग ही है, जो पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब नया इन्होंने नया टैब खोल दिया यहाँ पे आपने इसका डिटेल यहाँ पे देनी है। सेल्फ के लिए यहाँ पे जैसे हेल्थ, सेल्फ एंड फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस जो भी आपने यहाँ पे किया है तो आप यहाँ पे भर सकते हो। अदर मेरे केस में ऐसा नहीं है तो मैं इसको ब्लैंक छोड़ देता हूँ। एंड ठीक है, तो हेल्थ के उसमें नहीं है। 80D मेंटेनेंस मेडिकल ट्रीटमेंट, आपने कोई मेडिकल ट्रीटमेंट किया है तो डिसेबिलिटी, तो यहाँ पे आप फिलअप कर सकते हो। जैसे डिपेंडेंट पर्सन विद डिसेबिलिटी, डिपेंडेंट पर्सन विद सेवर डिसेबिलिटी, अगर कोई सेवर केस है तो इसमें आप डिडक्शन यहाँ पे ले सकते हो। 80D मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर स्पेसिफाइड डिसीज़, यहाँ पे 80DD भी यहाँ पे दिखा रहा है, मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर स्पेसिफाइड डिसीज़ के लिए भी यहाँ पे आप कर सकते हो। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन, यदि आपने हायर एजुकेशन के कोई लोन लिया है तो यहाँ पे आप डिटेल भर सकते हो, जिससे आपको डिडक्शन मिलेगी, छूट मिलेगी इसमें। इंटरेस्ट लोन टेकन फ्रॉम रेजिडेंट हाउस प्रॉपर्टी, कोई इंटरेस्ट ऑन हाउस पे कोई लोन लिया है तो रेजिडेंट हाउस के लिए यहाँ पे इंटरेस्ट पे छूट मिल सकती है। ठीक है दोस्तों, और इसमें है डिडक्शन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट लोन टेकन फॉर सर्टेन हाउस प्रॉपर्टी के लिए, और डिडक्शन रिस्पेक्ट ऑफ परचेज इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल, इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल के लिए आपने कोई परचेज किए तो उसके लिए आपको छूट मिल सकती है। डोनेशन सर्टेन फंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूट, कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूट के लिए कोई डोनेट किया तो आपको, तो इसमें आप कर भर सकते हो, तो इसके लिए अलग सा टैब है, तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आप दूसरे वाले टैब में यहाँ पे चले जाओगे। जैसे ये है 80G ये वाला, और देख सकते हैं यहाँ पे आपको पूरा डिटेलमेंट देना है, नेम ऑफ डोनी, एड्रेस, सिटी, टाउन, यहाँ पे आप देख पा रहे हो। तो हमारे केस में ऐसा कुछ नहीं है तो हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, हमारे केस में नहीं है तो हम इसको फिलअप नहीं करेंगे, और इसको बीच बीच में आप सेव ड्रॉप करते रहिए। मैं यहाँ पर सेव ड्रॉप कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद है आपका, आपने कोई डोनेशन किया है पॉलिटिकल पार्टी को, 80 TTA इंटरेस्ट सेविंग बैंक अकाउंट में कोई इंटरेस्ट मिला हो तो यहाँ पे आप फिलअप कर, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था। और 80TB इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट ऑन कैश रेजिडेंट सीनियर सिटीजनशिप के लिए, और 80U इन केस ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, कोई पर्सन खुद का हो गया तो आप यहाँ पे डिडक्शन पा सकते हो। और एक अब ये है एग्जाम्ड इनकम, इसका मतलब होता है एग्जाम इनकम क्या होता है, इसमें टैक्स नहीं लगता है लेकिन आपको दिखाना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि कृषि से एग्रीकल्चर से हो गया टैक्स हो गया, अगर नेचुरल इनकम देखेंगे एग्रीकल्चर इनकम टैक्स मैक्स जैसे 5,000 रुपये आप है ना भर सकते हो। एनी अमाउंट फ्रॉम सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी, आपका जो भी है इसको पढ़ लीजिए, और जो भी इस आप क्राइटेरिया में आप आते हो उसको आप फिलअप कर दीजिए। अदरवाइज़ इनको में समझ नहीं आता तो एनी अदर पे क्लिक करके आप इसमें फिलअप कर सकते हो। तो हमारा कोई नहीं है तो हम यहाँ पे छोड़ देंगे। और ठीक है दोस्तों, आप इसमें एग्ज़ाम डिडक्शन ले सकते हो। और हमारा पार्ट डी आता है कंप्यूटेशन, जो कंप्यूटेशन है हमारा है ये हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। पेबल टोटल इनकम हमारी है 6,246, और इसमें जो रिबेट मिल रहा है मुझे 6,246 पूरा रिबेट मिल रहा है। तो मेरा टोटल जो होगा टैक्स फ्री हो जाएगा, मेरा 0 हो गया। यहाँ पे देख पा रहे हो मेरा कोई टैक्स यहाँ पे नहीं देना पड़ेगा, ये अपने आप कैलकुलेट हो जाता है। देन हम सेव ड्रा करते चलेंगे और नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे हम चले जाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप में, तो आ चुके हैं हम नेक्स्ट स्टेप में। यह है टैक्स डिटेल, जो आपने टैक्स डिटेल भरी है उस पर यहाँ पे आपका डिटेल यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे है आपका टैक्स डिडक्शन अमाउंट 10 नंबर यहाँ पे है। नेम ऑफ डिडक्टर का है ना, नेम ऑफ डिडक्टर का यहाँ पे, और इनकम चार्ज अंडर सेक्शन क्या यहाँ पे जो अंडर किसके उस पर आपको डिडक्शन मिल रही है, तो यहाँ पे आप फिलअप कर दें। यहाँ पे देखते हैं तो हमको मिल रही है डिडक्शन किस पे मिल रही है, तो हमें मिल रही है
ये हो गया हमारा डिडक्शन 5,74,811। तो हम यहाँ पे इसको फिलअप कर देंगे। यहाँ पे डिडक्शन गलत भर के 5,74,800, 5,74,811 और जो हमारा टैक्स कटा हुआ है 493 बिल्कुल सही है। एंड डिडक्शन इसमें है, टैक्स डिडक्शन कटा हुआ है, तो हम नीचे वाले में जाएंगे और सेव ड्राफ्ट यहाँ पे आप कर देंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमने सेव ड्राफ्ट कर दिया है। सेव ड्राफ्ट प्रोसेस चल रहा है अभी। तो उसके बाद आ जाएंगे हम नेक्स्ट वाले टैब में, टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन। अभी हमारा टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन, जो हमारा ये टैक्स जो नेक्स्ट स्टेप है, इसमें हम जो जितना हमारा टैक्स है कैलकुलेट करके आ जाएगा। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मेरा जो रिफंड है, मेरे को जो रिफंड मिल रहा है 490 रुपये का मिल रहा है। एंड पार्ट अदर इन्फॉर्मेशन, जैसे हमने यहाँ पे IFC बैंक की डिटेल देनी है, तो हम यहाँ पे अपना बैंक डिटेल यहाँ पे IFC कोड, बैंक ऑफ नेम एंड सेलेक्ट अकाउंट, इसमें हम चूज करते हैं। अगर दूसरा आप कोई ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐड पे क्लिक करके दूसरा आप ऐड कर सकते हो। मेरा एक ही अकाउंट है तो मैं इस पर डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, एंड देन अदर पार्ट आता है आपका वेरिफिकेशन। आप वेरिफिकेशन करते हैं आपका नाम, फादर नेम एंड सेलेक्ट सेल्फ में आप यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड प्लेस आप डाल देंगे। यहाँ पे मैंने यहाँ पे प्लेट डाल दिया है और देन ये हो गया। एंड प्लीज़ सेलेक्ट वेरिफिकेशन ऑप्शन, यहाँ पे वेरिफिकेशन ऑप्शन मांगेगा आपको, आप किससे करना चाह रहे हो। मैं इसको थोड़ा बड़ा जूम कर लेता हूँ। और वेरिफिकेशन, आई वुड लाइक टू ई वेरिफिकेशन, यदि आप ई वेरिफिकेशन करना चाहते हैं तो आप ई वेरिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिए। अदरवाइज आई वुड लाइक टू ई वेरिफिकेशन विद इन 120 दिन के अंदर आप वेरिफिकेशन करना चाहते हैं तो इसको भी आप सेकंड वाला ऑप्शन चूज कर सकते हैं। एंड आई डोंट वांट टू ई वेरिफिकेशन, यदि आप बाय डाक या ई वेरिफिकेशन नहीं करना चाहते हैं या पोस्ट स्पीड के द्वारा करना चाहते हैं तो आप इसके द्वारा भी कर सकते हैं। और जो उसकी जो उसको एक डाउनलोड करना पड़ता है, जो इसका जो फॉर्म है फिलअप करने के बाद, तो उसको मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे हम ई वेरिफिकेशन कर लेते हैं एंड देन करने के बाद सेव ड्राफ्ट कर दीजिए एंड हम चलेंगे दूसरे वाले टैब में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सेव ड्राफ्ट हो रहा है। यहाँ पे हमने सेव ड्राफ्ट कर दिया है, सेव ड्राफ्ट कर दिया है यहाँ पे। एंड शेड्यूल 80G ये हमारा नहीं है, 80G है ना, डोनेशन के लिए आपका, इसमें कोई वो नहीं है इशू। तो हम यहाँ पे प्रीव्यू एंड सबमिट यहाँ पे कर देंगे। हमारा जो फिलअप पूरा हो चुका है। IFC कोड मांग रहा है ना, और यहाँ पे हमने सेव ड्राफ्ट कर दिया है। तो आप देख सकते हो हमारा यहाँ पे सेव ड्राफ्ट हो जाएगा। एंड जो हमारा सेव ड्राफ्ट सक्सेसफुली हो गया है, तो हमने सेव ड्राफ्ट किया था। और सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन पूछ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने नो करना था। यहाँ पे जो वाला ऑप्शन था, वेदर एनी योर फैमिली मेम्बर इंक्लूडिंग पेरेंट्स सीनियर सिटीजनशिप हेल्थ स्कीम से लेकर, तो ये छूट गया था हमारा। तो इसके बाद हम देन और इसमें भी हम नो कर देंगे, इसमें भी नो कर देंगे। यहाँ पे कुछ छोटी छोटी बातें छूट जाती ना जैसे, तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे देन ये बता देता है, इसमें भी हम नो करेंगे। यू हैव मेड इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट, हाँ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, वेदर यू हैव मेड एनी इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट पेमेंट बिटवीन 1 अप्रैल 2020 से और 31 जुलाई 2020 तक आपने कोई भी, क्योंकि कोरोना के कारण जिससे कि लोगों का कोई बैंक में ट्रांजेक्शन नहीं हो पाया या कोई इनकम या
कोई मतलब लेन देन नहीं हो पाया, तो जिसकी वजह से यहाँ पे आपको इनको डेट बढ़ा दी है अप्रैल से लेकर जुलाई तक। तो इस बीच आपका कोई क्लेम डिडक्शन कोई कुछ हुआ है, पेमेंट हुआ है, इन्वेस्टमेंट किया है आपने बैंक में या कहीं भी इन्वेस्टमेंट किया है, तो आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हो। अगर यहाँ पे आपने किया है तो यहाँ पे आपने यस करना है। ये वाला ऑप्शन छूट चुका था, तो इसमें केयरफुली आपने फिलअप करना है। तो हम यहाँ पे सेव ड्राफ्ट कर लेंगे और हमने सेव ड्राफ्ट कर लिया है, सक्सेसफुली हो चुका है हमारा सेव ड्राफ्ट। एंड ये हमारा जो हमने है सेव ड्राफ्ट है, ये आप इसको एक बार चेक कर लीजिए। जो हमने भरा है ये हमने यहाँ पे फिलअप कर दिया है, इसको आप चेक कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमने ये है हमारा प्रिंट प्रीव्यू जो हमने फिलअप किया है। इन्फॉर्मेशन पार्ट 1 में इन्फॉर्मेशन थी, कंप्यूटेशन जो हमने यहाँ पे कंप्यूटेशन किया है, इनकम टैक्स का सेकंड टैब था, जो इसमें हमारा रिफंड कितने यहाँ पे, और यहाँ पे आप देख पा रहे हो टोटल ये है, और हमारा रिफंडेबल कितना बन रहा है मैं आपको दिखाता हूँ कितना रिफंडेबल बन रहा है, हमारा रिफ़ंड कितना मिलेगा। और यहाँ पे थोड़ा मोबाइल से हो रहा है इसलिए थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा है यहाँ पे, नो इश्यू, कोई बात नहीं है। जो भी आपने इसमें भरा है पूरी डिटेल यहाँ पे है। और ये है, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ रिफ़ंडेबल अमाउंट। यह है रिफ़ंडेबल अमाउंट, ये रिफ़ंडेबल अमाउंट हमारे 490 रुपये यहाँ पे मिलेंगे। देन आपको क्या करना है, ये आपका प्रिंट प्रूफ है, आप इसको क्लिक डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं डाउनलोड कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, डाउनलोड कर देता हूँ यहाँ पे। और ये मांग रहा है पासवर्ड। दोस्तों जो आपने ITR यहाँ पे सबमिट किया हुआ है, आपको यहाँ पे देखना है तो आप यहाँ पे व्यू रिटर्न फ़ोन में जाकर आप यहाँ पे देख सकते हो आपका पैन कार्ड नंबर, और सेलेक्ट ऑप्शन में आपको इनकम टैक्स रिटर्न में यहाँ पे क्लिक करना है एंड देन सबमिट कर देना है। आप देख पा रहे हो यहाँ पे जितने भी आपने यहाँ पे फॉर्म भरे, जितने भी आपने इससे पहले ITR फाइल किया हुआ, उनकी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी आपको। व्यू रिटर्न पेंडिंग, जितने भी यहाँ पे आपको डिटेल है यहाँ पे आप देख पा रहे हो यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, जो हमारा ये प्रिंट प्रूफ है, इसके बाद आपने यहाँ पे ऊपर देख पा रहे हो सबमिट का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आपने सबमिट कर देना है और आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है। ठीक है, और सेलेक्ट ऑप्शन, आपने एक ऑप्शन चुना है जो इनकी वेरिफिकेशन करना, आधार से करना चाहते हो या ABC जनरेट योर बैंक ATM से करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे आधार कार्ड या नेट बैंकिंग ऑप्शन भी है, और ये तो आप आई वुड लाइक टू वेरिफिकेशन लेटर है ना, आप बाद में करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे आधार से OTP यहाँ पे करूँगा, मेरे जो आधार कार्ड है उसमें OTP आ जाएगा, तो इसमें देन कंटिन्यू करूँगा और मेरा जो ITR का फॉर्म है वो यहाँ पे फिलअप हो जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो इस वीडियो में इतना ही बताना था, और आप ITR खुद ही भरिए, और ताकि आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आपके जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो सेव हो जाएगी। और यहाँ पे मैंने देख सकते हो आप यहाँ पे OTP मांग रहा है, तो मैं यहाँ पे OTP फिलअप कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही, बाय।